हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जी सीरीज़ में। और ये जी सीरीज़ का 20वां भाग है, जिसमें आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित कुछ अलग टाइप के वाक्यों को जो है आज मैं बताऊंगा। तो आइए फिर देखते हैं कैसे हमारा अलग टाइप का सेंटेंस आया है आज यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस है, इसमें तो और ही और ता रहता है। ये 3 टाइप का मिलेगा, मैं तीनों टाइप का आपको बताऊंगा। जैसे कि आप लोग मेरा YouTube वीडियो देखते हैं तो आप क्या कहोगे? यस, मैं देखता तो हूँ। हाँ, मैं देखता तो हूँ। नहीं, आप नहीं देखते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा सेंटेंस है, वह कपड़े धोती तो है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, वह कपड़े धोती तो है। अगर हम तो को हटा देते हैं, ठीक है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा वह कपड़े धोती है, जो कि एक प्रेजेंट सिंपल है। और आप लोगों को पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग नहीं होता है। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें डू या डज को लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम डू या डज का प्रयोग कर देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, तब उसका जो हिंदी अर्थ निकलता है वो होता है तो, ठीक है। देखिए यहाँ पे है, वह कपड़े धोती तो है। शी डज वॉशेस क्लोथ्स। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग होता नहीं। होता है, डू डज का प्रयोग होता है, लेकिन इस प्रकार के वाक्यों में वह कपड़े धोती तो है, तो के सेंस में होता है, ठीक है। और ये एम्फेटिसाइज हो गया, एम्फेटिक सेंटेंस बन गया, एक जोरदार कथन बन गया। किसी बात को बोलने, हाँ मैं कपड़े धोती तो हूँ, मैं बाजार जाता तो हूँ, मैं उसे पीटता तो हूँ, ठीक है, मैं किताब पढ़ता तो हूँ, मैं चाय पीता तो हूँ। मतलब कोई भी सेंटेंस हो, अगर आपको तो लगाना है तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसका एक बात, खास बात और ये है कि इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनता, सिर्फ आपको अफर्मेटिव मिलेगा। देखिए जैसे यहाँ पे हमारा नीचे दिया हुआ है कि वह कपड़े धोती है, एक नॉर्मल सा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। देखिए सी वॉशेस क्लोथ्स, इसमें कहीं भी डू डज का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन इसमें देखिए सी डज वॉशेस क्लोथ्स, ये भी अफर्मेटिव और ये भी अफर्मेटिव, लेकिन इसमें जो है डू डज का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस है और इसमें तो आया है। वह कपड़े धोती तो है, वह कपड़े धोती है। देख लो दोनों में क्या अंतर है। तो के लिए हमने डू डज लगाया। और एक चीज और ध्यान देना, ये डू डज कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये केवल तो के लिए आया है, ध्यान देना, ठीक है। डू का प्रयोग बहुवचन कर्ताओं के साथ होता है और डज जो होता है एक वचन कर्ता के साथ होता है। तो ये हमारा हो गया शी डज वॉशेस क्लोथ्स, शी वॉशेस क्लोथ्स। ये अंतर होता है एक नॉर्मल सेंटेंस में और एक जोरदार कथन वाले सेंटेंस में, ठीक है। अगला देखिए, अगला भी इसी टाइप का है, डॉक्टर ही हमें दवा देते हैं। अब देखिए डॉक्टर ही, अगर इस टाइप का सेंटेंस आ जाता है तो आपको पहले क्या लगाना है, इट इज। क्या लगाना है? इट इज द डॉक्टर, इट इज द डॉक्टर हु गिव्स अस मेडिसिन। डॉक्टर ही हमें दवा देते हैं। अब इसका एक हिंदी और होता है कि डॉक्टर ही है जो हमें दवा देता है, डॉक्टर ही है जो हमें दवा देता है। इसमें जो छिपा रहता है, अगर हम इसका फुल लेंथ का अगर सेंटेंस बनाते हैं तो यही आ रहा है कि डॉक्टर ही है जो हमें दवा देता है, ठीक है। एक में है छिप गया और एक में जो छिप गया। तो इसका सीधा सीधा जो सेंटेंस बनता है कि डॉक्टर ही हमें दवा देते हैं। तो इट इज द डॉक्टर हु गिव्स अस मेडिसिन। तो यहाँ पे हु लगाना पड़ेगा आपको। और इसका जो अगला सेंटेंस है, दवा ही हमारा जीवन बचाता है। अब देखिए दवा ही, इट इज द मेडिसिन, इट इज द मेडिसिन, दवा ही है जो। अब ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे जो के लिए हु का प्रयोग किया गया क्योंकि इसका जो एंटीसीडेंट है द डॉक्टर एक व्यक्ति है, और यहाँ पे जो के लिए दैट का प्रयोग किया गया जिसका एंटीसीडेंट द मेडिसिन है, एक निर्जीव चीज है। तो सजीव चीज रहेगा तो हम हु का प्रयोग करेंगे और निर्जीव चीज रहेगा तो हम क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। तो इट इज द मेडिसिन दैट सेव्स आवर लाइफ, दवा ही है जो हमारा जीवन बचाता है। तो देखिए इसका नियम जो होता है, मैं आपको थोड़ा सा इसका नियम यहाँ पे इसके बाद लिखवा देता हूँ।
तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी एक सेंटेंस और है, उसको भी बता दूं, उसके बाद फिर है इन तीनों का नियम मैं आपको लगा देता हूं। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है, आप लोगों को ध्यान इतना देना है, अगर आपको तो लगाना है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज में से एक को लगाना पड़ेगा। डज आया हमारा सी के अनुसार, क्योंकि सी हमारा एक वचन सब्जेक्ट है, एक वचन के लिए हम डज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन के लिए हम डू का प्रयोग करते हैं, और दूसरे वाले में ही के लिए हम इट इज का प्रयोग करते हैं, और जो भी इसके बाद हमारा जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उसको फिर वहां पे लगाते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा डिटेल में लिखवा दूंगा, थोड़ा सा एक टाइप का और है, उसको भी मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। तो यहां पे देखिए अगला जो हमारा सेंटेंस आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। वो इसके पहले जो दो मैंने लिखा था वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, थोड़ा नॉर्मल सेंटेंस से हट करके है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है जरूर, लेकिन इसका जो सेंस आ रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आ रहा है, कार्य जारी रहना। इसमें ऐसा लग रहा है कि कोई काम हो रहा है अभी भी। तो कुत्ता भौंकता रहता है, ठीक है, कुत्ता भौंकता रहता है। अब इसमें देखिए कि है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेकिन भौंकता रहता है, यानी जो काम इसमें भौंकने का हो रहा है वो कंटिन्यू हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, अलग टाइप का जो है इसका अनुवाद कराया जाता है। देखिए कैसे है, तो अगर कोई काम प्रेजेंट इंडेफिनिट में जारी रहना दर्शाया जाता है तो वहां पे हम कीप ऑन या गो ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कीप ऑन का प्रयोग करेंगे तो जो क्रिया आएगी उसमें V4 उसको लिखेंगे और उसमें ING लगाएंगे, या फिर कीप ऑन V4 ING फॉर्म वाला, या फिर गो ऑन प्लस V4 ING फॉर्म वाला क्रिया हम लगाते हैं यहाँ पे। तो आप ध्यान दीजिएगा, कुत्ता द डॉग भौंकता रहता है, यानी कार्य जारी रहता है। तो कीप्स ऑन, कीप्स यहाँ पे कीप्स यस क्यों लगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा जो है अब यही हमारा बता रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, क्योंकि केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही क्रिया में यस या यस लगाया जाता है, बाकी और किसी भी टेंस में नहीं लगाया जाता है। तो ये जो क्रिया में यस या यस लग रहा है ये बता रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और कार्य जारी दर्शा रहा है, ठीक है। कार्य का जो है कार्य कंटिन्यू हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो द डॉग कीप्स ऑन बार्किंग। अब ये जो बार्किंग है भौंकता, देखिए भौंकना यहाँ पे हमें तो वैसे केवल बार्क लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कार्य थोड़ा ज़्यादा स्पीड में है, जारी है, तो यहाँ पे ING फॉर्म लग गया। द डॉग कीप्स ऑन बार्किंग। अब यहाँ पे अगला वाला देखिए कि मैं टीवी देखता रहता हूँ, आई कीप ऑन वॉचिंग टीवी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो यह इसमें यस या यस नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ पे कीप ऑन या गो ऑन में से कोई एक लगा सकते हैं। यहाँ पे जहाँ कीप ऑन है वहाँ आप गो ऑन भी कर सकते हो, ठीक है, ये भी सही रहेगा। अब ये लगाओ या दोनों में से कोई एक लगाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे गोज हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम ये लगाते हैं तो गोज हो जाएगा, ठीक है। तो आई कीप ऑन वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देखता रहता हूँ। भोला बीड़ी पीता रहता है, राधा खाना बनाती रहती है, पुष्पा जो है कपड़े धोती रहती है, और ऐसे बहुत ढेर सारे सेंटेंस होते हैं। और इसमें अगर इसमें इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनता है, अगर आपको है कि क्या तुम बाजार जाते रहते हो, तो क्या तुम, तो क्या रहेगा। अब जैसे इसी में क्या देख लीजिए कि क्या मैं टीवी देखता रहता हूं, ठीक है। अगर क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर क्या मैं टीवी देखता रहता हूं, तो इसके पहले हम क्या लगा देंगे, डू या डज, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, डू या डज। तो ये तीन टाइप का हुआ। अब मैं तीनों टाइप का जो नियम होता है एक साथ में लिखवा देता हूं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जो मैंने तीनों नियम बताए थे उसका मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इस फार्मूले को जो है एक कॉपी में लिख लीजिएगा और इसका बराबर जो है कंटिन्यू आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा, अपने आप ये सारे रूल्स आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे तब सीख पाओगे, केवल बताने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। देखिए हमारा जो पहला सेंटेंस आया था कि तो वाला, जो जैसे मैं जाता तो हूँ, मैं आता तो हूँ, तो उसमें देख लीजिए कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेज में तो के लिए डू या डज लगाते हैं। डू बहुवचनकर्ताओं के साथ और डज एक वचनकर्ताओं के साथ। आप लोग इसको याद रखिएगा। वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है नॉर्मल सेंटेंस में, लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में तो शब्द आ जाता है तो वो नॉर्मल नहीं हो जाता, बल्कि वो एक जोरदार कथन हो जाता है। उस कंडीशन में हम डू डज का प्रयोग करेंगे। देख लिया यहाँ पे थोड़ा सा छोटा छोटा एग्जाम्पल दे दिया मैंने। मैं आता हूं, आई कम, एक नॉर्मल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेकिन मैं आता तो हूं, आई डू कम। अब देखिए इसमें डू नहीं है, इसमें डू है। इसका मतलब ये जो डू आया है अफर्मेटिव सेंटेंस ये भी है, अफर्मेटिव ये है। ये नॉर्मल सेंटेंस है, अफर्मेटिव में डू डज नहीं आता, जिसका हिंदी होता है मैं आता हूं, और जिसमें डू डज होता है उसका हिंदी होता है मैं आता तो हूं। और इसमें कुछ है नहीं, बस आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो हमारा अगला है कि मैं ही,
ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही आता है। तो मैं ही के लिए क्या होगा, इट इज आई हु, ठीक है, मैं ही, इट इज आई हु, प्लस एक वाक्य रहेगा जो कि सजीव चीज के लिए होता है यानी व्यक्ति के लिए होता है, तब हम हु का प्रयोग करते हैं। और अगर निर्जीव चीज है जैसे कि किताब ही, इट इज द बुक, ध्यान देना, मैं ही, इट इज आई, उसके बाद फिर हु आ रहा है, तुरंत आ जाएगा हु, ध्यान देना। और किताब ही, इट इज द बुक के बाद तुरंत क्या आ रहा है हमारा, दैट आ रहा है। इतना आप लोग इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हु जो आ रहा है इसका एंटीसीडेंट आई है और दैट जो आ रहा है इसका एंटीसीडेंट द बुक है। तो निर्जीव चीज अगर एंटीसीडेंट आता है तो दैट लगाइए, कोई कथन आता है तो दैट लगाइए, कोई भी आदमी को छोड़ करके कोई भी चीज आता है तो आप यहाँ पे दैट लगाएंगे। और यहाँ पे अगर आदमी आता है, किसी का नाम आता है, कोई व्यक्ति, स्त्री आता है, बच्चा आता है, अगर एंटीसीडेंट तो वहां पे हम हु का प्रयोग करेंगे, प्लस इसके बाद एक वाक्य रहेगा जो कि निर्जीव है। आप लोग इसको भी इस पॉइंट को याद रखिएगा, हु आया आई की वजह से क्योंकि आदमी है, और यहाँ पे दैट आया किताब की वजह से क्योंकि निर्जीव चीजें हैं, ठीक है। तो मैं ही, तुम ही, वह ही, कपड़े ही, जैसे बादल ही, इट इज द क्लाउड, बादल ही है जो पानी बरसाता है, इट इज द क्लाउड। अब दैट लग जाएगा, यहाँ पे हु का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, दैट रैन। अब जो हमारा तीसरे टाइप का है, ता रहता हूं, प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य रहेगा लेकिन कार्य जारी दर्शाएगा, कंटिन्यूअस का बोध कराएगा। तो इसका जो नियम होता है, इसका होता है कीप ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ता रहता है, कीप ऑन प्लस मुख्य क्रिया में आईएनजी लगेगा, यानी जो जिसमें ता रहेगा, ता रहता है, जैसे पढ़ता रहता है, हंसता रहता है, रोता रहता है, ता रहता है आता है, तो कीप ऑन के साथ मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाइए, ठीक है। वैसे भी इसका ते रहते हैं, तो कीप ऑन या गो ऑन दोनों में से कोई एक लगा सकते हो, ठीक है। तो मुख्य क्रिया में इसमें भी आईएनजी रहेगा, ये दोनों एक ही चीज है। ये तीन टाइप का अलग अलग है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप लोग। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और अब तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो अब वीडियो 1 बाय 1 हम यहाँ पे अपलोड करते ही रहेंगे। जो ये एक जी सीरीज है, और जी सीरीज में हम ग्रामर श्रृंखला से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं ग्रामर में, उसको मैं एक एक करके सारे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और इतना ज़रूर बताना कि वीडियो मेरा कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।